12 अनुसूची के नाम बताओ। देश, वेतन, शपथ, राज्यसभा। 5वां में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति का वर्णन। 6वां में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातियों का वर्णन। 7वां में सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वां में भाषा। 9वां में भूमि सुधार। 10वां दल बदल। 11वां पंचायती राज। 12वां नगरीय निकाय। मूल संविधान में कितने भाषा का उल्लेख है? मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख है। बाकी और बाद में कितने जोड़े गए? 15वां भाषा सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत और 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 1992 में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया। ठीक, बताओ 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताओ केंद्र सूची के मुद्दे बताओ। केंद्र सूची में क्या क्या आता है विषय? जनगणना, बैंक, रुपया, आयकर, दिल्ली पुलिस, सशस्त्र सेना, विदेशी पर्यटन, परमाणु शक्ति, रेलवे। और राज्य सूची का विषय बताओ। राज्य सूची में मनोरंजन कर, सिनेमा कर, होटल कर, शराब कर, ऊर्जा कर, पथ कर, पुलिस, फिर जेल, उसके बाद लोक व्यवस्था एंड स्वास्थ्य और कृषि। समवर्ती सूची के नाम बताओ। समवर्ती सूची में वन, शिक्षा, नाप तौल, परिवार नियोजन, समाचार पत्र, दंड विधि, कारखाना, आयोजन, मूल्य नियंत्रण। बताओ मुझे पंचायती राज कौन से भाग में है? भाग 9 में। पंचायती राज में है ना। पंचायती राज किसे कहते हैं उसको बताओ पहले। पंचायती राज मतलब खुद के जगह पर खुद का शासन करना। हाँ ठीक है। लोक सत्ता का क्या बोलते हैं इसको? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहते हैं। बताओ जितने भी आर्टिकल है ना, यस। 243 से लेकर जितने भी आर्टिकल है उस सबका नाम बताओ और क्या क्या है उसको बताते जाओ। 200 बताते जाओ। 243 से ए से 243 के ओ तक मुझे बताइए क्या क्या मुद्दा है। 243 में परिभाषा, 243 ए में ग्राम सभा, फिर बी में संगठन, सी संरचना, डी आरक्षण और ई कार्यकाल 5 साल का, फिर एफ में निर्भरताएं, फिर जी में शक्ति, एच में बाजार कर, आई में वित्त आयोग, जे में ऑडिट, आई में वित्त आयोग, जे में ऑडिट, के निर्वाचन, एल में संघ क्षेत्र में पंचायती राज लागू होगा, एम में कतिपय क्षेत्र जैसे जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज लागू नहीं होगा, फिर एन में पंचायती राज का बना रहना, फिर ओ में इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। बताओ मुझे 74वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन में नगरीय निकाय को जोड़ा गया। ठीक है। बताओ मुझे 243 जेड जी क्या है? 243 जेड जी जिला योजना समिति। जिला योजना समिति। बताओ मुझे कि आर्टिकल 244 क्या है बताओ। आर्टिकल 244 मतलब वह आदिम क्षेत्र जहाँ पर अनुसूचित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग रहते हैं। 5वीं अनुसूची में 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं हमारे भारत में। यस सर। है ना। संविधान के 5वीं अनुसूची में 10 अनुसूचित क्षेत्र है। नाम बताते जाइए 10 का। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड। ठीक है। बताओ मुझे कि निर्वाचन, भारत का निर्वाचन कौन से भाग में है बताओ। संविधान के कौन से भाग में निर्वाचन? भाग 15। भाग 15। निर्वाचन के बारे में बताइए। कितने कितने आर्टिकल तक है? निर्वाचन आर्टिकल 324 से 329 तक। बताओ चारों आर्टिकल को बताओ। आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 मतलब इसमें 324 क्या है? चुनाव आयोग का गठन हाँ। 25 जनवरी 1928 को हुआ 1950 में।
आर्टिकल 325 मतलब किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया। आर्टिकल 327 निर्वाचन संबंधी कानून संसद बनाएगा। आर्टिकल 328 यदि संसद कानून नहीं बनाएगा तो मतदाता सूची के विषय में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। और आर्टिकल इसका कार्य क्या है? कार्य क्या क्या है बताओ मुझे। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है? लोकसभा विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराना, मतदाता सूची जारी करना, मतदाता सूची में नाम दर्ज करना, उपचुनाव कराना, मध्यावधि चुनाव कराना, आचार संहिता लागू करना। चलो बताओ, आदर्श आचार संहिता क्या है बताओ, कैसे समझे? आचार संहिता क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग एक संहिता लागू करता है जिसे आचार संहिता कहते हैं। इसके लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे कि सार्वजनिक धन संपत्ति का प्रयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक गाड़ी बंगले का प्रयोग प्रचार प्रसार हेतु तो नहीं किया जा सकता। सरकारी घोषणा लोकार्पण पर शिलान्यास नहीं किया जा सकता। और रैली निकालने के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी है। और धर्म जाति के आधार पर किसी से वोट नहीं मांग सकते। चलो ठीक है, बताओ मुझे कि 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से मुद्दे जोड़े गए हैं संविधान में बताओ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल किया। और 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना। कितना अनुशंसा किया था बताओ? 8 किया था, लेकिन 10 जोड़ा गया। वर्तमान में 11 है। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। बताओ 21 का क्या बोलता है? आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 का यही कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये मूल अधिकार है कि मूल कर्तव्य? मूल अधिकार है कि मूल कर्तव्य? मूल अधिकार है। मूल अधिकार बन चुका है ना। बताओ मुझे कि राष्ट्रपति के बारे में बताइए। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। इसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता ये भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, न्यूनतम 35 वर्ष। ठीक, बताओ और कुछ है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर 1/4 का हस्ताक्षर और 2/3 से वोटिंग पारित होता है, फिर वो महाभियोग हो जाता है। बताओ हमारे चलो बताओ, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति को मुझे हटाना है तो कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व। 14 दिन। और उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन। बताओ उपराष्ट्रपति को मुझे हटाने के लिए कौन से सदन में मैं पहला प्रस्ताव पेश करूंगा? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहला प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बताओ उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन से सदन का योग्यता होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य होना आवश्यक है।
बताओ मुझे, उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य होता है क्या? उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, वह सभापति होता है, मतलब उसका पदाधिकारी। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता। किसके लिए वेतन मिलता है उसको? उनको सदस्य के नहीं, वो सभापति के होने के लिए वेतन मिलता है। बताओ लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताओ तो मुझे। लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80। लोकसभा में 543 सदस्य रहते हैं, राज्यसभा में 245 रहते हैं। लोकसभा में मनोनयन नहीं होता, पहले होता था एंग्लो इंडियन का, अब समाप्त हो गया है। और राज्यसभा में 12 मनोनीत साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, किंतु इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही नए भाग लेते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा की शक्ति धन विधेयक और संयुक्त अधिवेशन में होती है, और राज्यसभा में धन विधेयक को 14 दिन तक रख सकते हैं, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। और राज्यसभा की शक्ति आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व देकर कानून बनाने का अधिकार, और आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करते हैं। राज्यसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। देश का एक महान न्यायवादी होगा, देश का एक महान न्यायवादी होगा, कौन सा आर्टिकल है बताओ? आर्टिकल 76। महान न्यायवादी कौन है बताओ? महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। और इसकी योग्यता क्या है महान न्यायवादी का? यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जितना बनने की योग्यता रखता हो, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, या 10 साल तक 5 साल तक वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की नजरों में विधिवेत्ता हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, राष्ट्रपति की नजरों में क्या हो? विधिवेत्ता हो। बताओ मुझे कि महाधिवक्ता कौन सा आर्टिकल है? महाधिवक्ता आर्टिकल 165। बताओ हमारे संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होता है? हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे राज्यों का राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन से। बताओ आपात बताओ, भारत में कितने प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है? भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, राजकीय आपात आर्टिकल 356 और वित्तीय आपात आर्टिकल 360। बताओ दल बदल करने वाला व्यक्ति राजनीतिक पदों हेतु अयोग्य होगा, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 363, आर्टिकल 361 क। आर्टिकल 361 ख। ठीक। बताओ मुझे कि आर्टिकल 365 क्या है बताओ? आर्टिकल 365 के अनुसार यदि संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे और यदि उसे राज्य सरकार नहीं माने तो यह राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा, और इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। बताओ मुझे कि आज तक राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम बताइए। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजरात, मनमोहन सिंह। ठीक है। बताओ मुझे कि भाग 17 बताइए, भाग 17 में क्या क्या है? भाग 17 में राजभाषा आर्टिकल 343 से 351 तक। बताओ। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग का गठन। 343 से 344। आर्टिकल 344 राजभाषा का गठन राष्ट्रपति करेगा। प्रथम गठन 1955 में हुआ है। इसमें अध्यक्ष BG खैर थे। और फिर आप मुझे बताइए कि न्यायालय की भाषा कौन से आर्टिकल तक है? न्यायालय की भाषा आर्टिकल 348 से 349। 348 से क्या क्या है बताओ, इसमें क्या क्या प्रावधान है? मतलब न्यायालय की भाषा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी, लेकिन यदि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट चाहे तो अन्य भाषा का उपयोग कर सकता है, लेकिन निर्णय हमेशा इंग्लिश भाषा में ही होगा। बताओ ओबीसी के हित के लिए सर्वप्रथम बात कौन सी समिति ने की?
ओबीसी हित के लिए सर्वप्रथम बात काका कालेकर समिति ने की लेकिन असफल रहा, और मंडला समिति ने की तो 27% आरक्षण ओबीसी को मिला मंडल है। कमीशन है वो, मंडला नहीं है, मंडल कमीशन है ना? Yes, sir. बताओ ओबीसी आयोग कौन से आर्टिकल के तहत है? ओबीसी आयोग आर्टिकल 338 ख। बताओ तो मुझे 338 आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 338 में एससी आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। और 338 का क्या है? 338 का में एसटी आयोग का गठन है। बताओ 342 क्या है? आर्टिकल 342 हाँ। के तहत राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति अधिसूचना जनजातियों की अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। बताओ हमारे देश में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कब से लागू हुआ है पता है? चलो बताओ मुझे कि एक लास्ट क्वेश्चन है, बताओ आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 धर्म को अबाध रूप से मानना, अर्थात धर्म को अबाध रूप से मानना लेकिन धर्मांतरण का अधिकार नहीं, और इसमें सिख और सिखों को कृपाण और पगड़ी पहनने का अधिकार है। आर्टिकल 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 123? आर्टिकल 123 अध्यादेश राष्ट्रपति का। 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 143? आर्टिकल 143 मतलब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। कब नहीं ले सकता है? जब अभी वह ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, और 26 जनवरी 1950 के पहले लेना अनिवार्य था। देना अनिवार्य उसको, है ना? Yes, बताओ मुझे कि आर्टिकल 108 क्या बोलता है? आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा और अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर रहते हैं। संयुक्त अधिवेशन में जैसे कि यदि कोई भी विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में गया तो यदि वह उसको रोक कर रख लिया हो तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा, फिर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव कराएंगे सभी मिलकर, तब लोकसभा में यदि बहुमत से पारित हो जाएगा। अध्यक्षता कौन करता है इसका? लोकसभा स्पीकर। और बुलाता कौन है इसको? राष्ट्रपति। ठीक है, आहूत बोलते हैं उसको, है ना? सर। बताओ मुझे आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 पानी नहीं क्या उसके? राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग। बताओ मुझे कि आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति ज्यादा है लेकिन भौगोलिक रूप से सुप्रीम कोर्ट को अधिक है। कितने प्रकार से रिट जारी किया जाता है संविधान में? 5 प्रकार से रिट जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। बताओ मुझे आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। समता को ब्रिटेन से लिया गया और संरक्षण को ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। विधिक समान समता और विधिक समान संरक्षण क्या समझा पाओगे मुझे? यस सर। विधि के समान समता अर्थात कानून की नज़र में सभी समान हैं, और संरक्षण अर्थात उनको उनकी यथा स्थिति के आधार पर पेनाल्टी दिया जाएगा। जैसे कि कोई यदि 2000 कमाता हो एक व्यक्ति और यदि कोई 2 लाख तो 2 लाख वाले को 2 लाख के हिसाब से पेनाल्टी मिलेगा और 2000 वाले को 2000 के हिसाब से। बताओ मुझे आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। इसमें अपवाद में जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित या बीमार है तो मैं बीमारी कोरोना में छुआछूत कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। आर्टिकल 18 क्या है फिर? आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, अर्थात सेना और शिक्षा को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि को हम सामने में नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार और राष्ट्रीय भारत रत्न ये सभी को, और जो विदेशी पुरस्कार है उसको राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे आर्टिकल 19 को बताओ। आर्टिकल 19 अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, अर्थात पुतला जला सकते हैं और
अपना कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, बोल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, ऐसा बोलो। बताओ आगे आगे बताते जाओ मुझे। और सम्मेलन मतलब बिना हथियार के सम्मेलन सभा कर सकते हैं। संगठन में देश विरोधी संगठन और आतंकवादी संगठन नहीं कर सकते। आवागमन में जैसे कि बॉर्डर वाले क्षेत्र या फिर जनजाति वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते। और निवास में सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जा सकते। और व्यापार में गांजा, चरस, महिला, बच्चे इन सभी का व्यापार नहीं कर सकते। चलो चलो ताली बजाओ यार।